हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? हाँ, तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने आपके लिए मोटापा, रक्तचाप और कुछ नशीले व्यसन के बारे में, एक आध नशीले व्यसन के बारे में बताया था। ठीक है ना। आज हम इस वीडियो में नशीले व्यसनों को आगे बढ़ा रहे हैं। नशीले व्यसन आपके शरीर पर बहुत बड़ा असर डालते हैं और बहुत बड़ा असर डालने के साथ साथ आपके शरीर के जो विभिन्न तंत्र हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। सबसे ज़्यादा जो नशीले पदार्थ होते हैं वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। याद है कि आपकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो क्षीण हो जाती है। तो इन नशीले व्यसनों से हमें दूर रहना चाहिए। और आज हम कौन से नशीले व्यसन के बारे में बात कर रहे हैं? तो आज हम देखते हैं तंबाकू। आज हम किसके बारे में बात करते हैं? तंबाकू जो होती है। तंबाकू का उपयोग आप सिगरेट, बीड़ी, चिलम, सिगार या सीधे डायरेक्ट वगैरह, ये जिस तरह से ये तंबाकू का उपयोग करते हैं वो तंबाकू हमारे शरीर को किस प्रकार हानि पहुंचा सकती है और तंबाकू क्या होती है, कहाँ से मिलती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी करते हैं। ठीक है ना। तो आज हम बात करते हैं किसकी बेटा? तंबाकू की। तंबाकू, जिसको तम्बाकू कहते हैं हम सामान्य भाषा में अपने ग्रामीण क्षेत्रों में। ये जो तंबाकू होती है, ये तंबाकू का जो पौधा होता है, इस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, यानी कि वनस्पतिक नाम इसका क्या होता है? तंबाकू का जो पौधा होता है उसका वनस्पतिक नाम निकोटियाना टोबेकम होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? निकोटियाना टोबेकम। और तंबाकू का जो पौधा होता है उस पौधे के किस भाग से तंबाकू को प्राप्त किया जाता है? तो तंबाकू के पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनसे हम तंबाकू को प्राप्त करते हैं। और ये जो तंबाकू होती है इसकी पत्तियों के अंदर एक एल्केलॉइड पाया जाता है जो नशीला पदार्थ है और उस एल्केलॉइड का नाम है निकोटीन। तो तंबाकू के अंदर कौन सा नशीला एल्केलॉइड या नशीला पदार्थ उपस्थित होता है? निकोटीन। इसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें 1 से 8% तक निकोटीन होती है। तंबाकू की जो पत्तियां होती है ना उसके अंदर 1 से 8% तक निकोटीन होती है। और तंबाकू का जो पौधा है उसके कुल का नाम सोलेनेसी है। तंबाकू के पौधे का कुल का नाम क्या है? सोलेनेसी। तो तंबाकू का जो पौधा होता है वो सोलेनेसी कुल का पौधा होता है। इसका वनस्पतिक नाम निकोटियाना टोबेकम होता है। और इस पौधे की पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटीन नाम का एक नशीला पदार्थ या एल्केलॉइड पाया जाता है। और इस तंबाकू का उपयोग करने से हमारे शरीर पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं उन सबको हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना है हमको, और वीडियो देखकर उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है ना। और अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हो। आप कोई भी पिछली वीडियो में आपको समस्या हो तो आप उसके बारे में भी दोबारा से जानकारी ले सकते हो। आपको एक वीडियो ऐसा बना देंगे हम जिसमें आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं वो सब जिनको जैसी जैसी कोई परेशानियां हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स आपका चेक करता हूँ और उससे ये भी पता लगता है मुझे कि कौन कौन से बच्चे हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं। तो आप सबसे मेरा यही कहना है कि इन सभी वीडियो को देखकर इनके नोट्स बनाएं और इस समय का सदुपयोग करें बेटा। क्यों? क्योंकि अन्य किसी भी विद्यालय में इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है जो आपके लिए की गई है। तो मैं धन्यवाद देता हूं GIS स्कूल के डायरेक्टर श्रीमान मनोज चौधरी जी को, जिन्होंने आप सबके लिए इस प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है ताकि आपका समय नष्ट ना हो और आपका सिलेबस समय पर पूरा हो सके। तो जितने भी बच्चे इसको देखते हैं उन सभी बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि हमें सारे नोट्स तैयार करें और किसी भी समस्या को हो तो उसका समाधान करने के लिए हम कमेंट्स करते रहें। तो अब हम देखते हैं किसके बारे में? तंबाकू के बारे में। तो देखो, तंबाकू सोलेनेसी कुल का
पादप है। तंबाकू के कुल का नाम क्या हो गया? सोलेनेसी। इसका वैज्ञानिक नाम लिख सकते हैं चाहे वनस्पतिक नाम लिख सकते हैं। वैज्ञानिक नाम, वनस्पतिक नाम भी बोल सकते हैं इसको। वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटिएना, निकोटिएना टोबेकम, निकोटियाना टोबेकम, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया, होता है। ठीक है ना। अब मैंने अभी आपको बताया था तंबाकू को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पत्तियों से। तंबाकू को पौधे की पत्तियों से प्राप्त करते हैं। इन पत्तियों में, इन पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटीन, निकोटीन ये नशीला पदार्थ है। कौन सा नशीला पदार्थ होता है तंबाकू के अंदर? निकोटीन। एल्केलॉइड पाया जाता है। ठीक है। ये आपको तंबाकू के बारे में सभी पूरी जानकारी हो गई जहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। देखो, या तो पूछा जाता है तंबाकू किस कुल का पौधा है, तो आप लोग कहोगे सोलेनेसी कुल का। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटिएना टोबेकम। तंबाकू को पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? पत्तियों से। ठीक है। तंबाकू की पत्तियों में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? निकोटीन। कितनी मात्रा में? 1 से 8% तक की मात्रा में पाया जाता है। तो तंबाकू से संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो इन 3 लाइन के अंदर आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मैंने नोट कर दी है। ठीक है ना। अब तंबाकू को हम उपयोग कैसे करते हैं, किस किस चीज़ में करते हैं, ये चीज़ें आप सब जानते हो, उसको यहाँ पर नोट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार, पाउडर के रूप में, गुटखा के रूप में, चबाने के लिए, मतलब किसी भी प्रकार से हुक्का वगैरह में इसका उपयोग हम करते हैं। अब अगर देखो हम तंबाकू का उपयोग कर रहे हैं तो तंबाकू के उपयोग के कारण, तंबाकू का जो उपयोग होता है उस उपयोग के कारण हमें क्या क्या हानियां हो सकती हैं वो यहाँ पर मैं नोट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ, तंबाकू उपयोग से होने वाली हानियां। होने वाली हानियां, या तंबाकू सेवन के हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर से क्वेश्चन आता है तंबाकू उपयोग से आपको क्या हानियां हो सकती हैं, या तंबाकू का उपयोग करने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। कुछ भी प्रश्न हो आपको यही जवाब लिखना है। तो देखो, तंबाकू का उपयोग अगर आप करते हो तो आपको क्या क्या हानि हो सकती है। इसके लिए मैं पहली हानि लिख रहा हूँ, तंबाकू का या तंबाकू के लगातार संपर्क में रहने से, तंबाकू के अगर आप लगातार संपर्क में रहते हो, ठीक है ना, तो मुंह, जीभ, गले, आपका मुंह, आपकी जीभ, आपका गला और फेफड़े, ये 4 चीज सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। और फेफड़े का
कैंसर होने की संभावना रहती है। कैंसर होने की संभावना रहती है। ठीक है ना। पहला जो दुष्प्रभाव है, पहली जो हानि है आपकी, अगर आप लगातार रूप से तंबाकू के संपर्क में हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, तो आपको मुंह, जीभ, गले और फेफड़े का कैंसर होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। अब देखो, तंबाकू में कौन सा नशीला पदार्थ उपस्थित है बताओ? निकोटीन। तंबाकू में कौन सा नशीला पदार्थ उपस्थित है? निकोटीन। तंबाकू में उपस्थित निकोटीन धमनी की दीवारों को मोटा कर देता है। लगातार अगर आप इसका उपयोग कर रहे हो तो जो निकोटीन पदार्थ है ये आपकी जो धमनियां होती हैं उसकी दीवारों को मोटा कर देता है। जब धमनी की दीवार मोटी हो जाएगी तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और हृदय की धड़कन भी बढ़ेगी, जिससे रक्त चाप व हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है। यानी कि आपको दो रोग हो गए, एक तो हाई ब्लड प्रेशर हो गया, दूसरा आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है ना। तीसरा जो इससे नुकसान होता है वो क्या होता है? अगर कोई गर्भवती महिला तंबाकू का सेवन कर रही है, गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू सेवन करने से उनके भ्रूण, गर्भ में जो भ्रूण होता है ना, उसके जो गर्भावस्था में जो भ्रूण पल रहा है, उसके भ्रूण की विकास की जो गति है वो धीमी पड़ जाती है। उनके भ्रूण के विकास की दर धीमी हो जाती है। भ्रूण के विकास की दर कैसी हो जाएगी? धीमी हो जाती है। और चौथा जो नुकसान होगा वो क्या हो सकता है? सिगरेट का जो धुआं होता है उसके अंदर क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जो आपके आरबीसी को नष्ट करती है। और आरबीसी क्या करती है? ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है। सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस होती है जो आरबीसी को नष्ट कर, आरबीसी को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। नष्ट कर रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को धीमा कर देती है। तो देखो बेटा, ये आपको तंबाकू का सेवन करने से होने वाले नुकसान हैं।
यानी कि आपके शरीर के ऊपर जो दुष्प्रभाव तंबाकू का सेवन करने से पड़ेंगे वो क्या है, ये 4 दुष्प्रभाव मैंने यहाँ पर आपको नोट किए हैं। तो चारों दुष्प्रभावों को हम देख सकते हैं कि अगर आप लगातार तंबाकू के संपर्क में रहते हो तो आपको मुंह, जीभ, गले और फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना है, ठीक है ना। अगर तंबाकू का सेवन आप कर रहे हो तो तंबाकू के अंदर कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है, निकोटीन। और ये जो निकोटीन होता है ये आपकी धमनी की दीवारों को मोटा कर देता है, और धमनी की जब दीवार मोटी हो जाती है तो उसके अंदर से जो रक्त निकल कर जाना, जितनी मात्रा में रक्त निकल कर जाना चाहिए था उतना रक्त नहीं निकल पाता, और जब पीछे से रक्त का दबाव आता है तो आपकी धमनी की दीवार पर वो रक्त का दबाव पड़ता है, जिससे उस पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो या तो कहेंगे हम हाई ब्लड प्रेशर, तो आपका रक्तचाप अधिक हो जाता है, बीपी हाई हो जाएगा। और जब ब्लड आगे नहीं निकलेगा तो आपके हृदय को बार बार वहाँ पर रक्त को पंप करना पड़ेगा, तो हृदय की जो स्पंदन दर है यानी कि धड़कने की जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। 1 मिनट में 72 बार धड़कना चाहिए आपका हृदय, जो आपका हृदय 90 या 100 बार तक धड़कने तक पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति आपके हृदय के लिए खतरनाक साबित होती है, आपका हृदय क्षतिग्रस्त हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ये परेशानी आपको खड़ी हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई गर्भवती महिला है और वो अगर तंबाकू का सेवन करती है, जैसे कि हमारे घरों में माताएं बहनें जो होती हैं वो तंबाकू से बना जो मंजन होता है उसको दांतों पर लगाती हैं, वो उनके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। उनके उस गर्भस्थ शिशु का विकास धीमा हो जाता है और बच्चा अविकसित रह जाता है। अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट की जो धुआं होती है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है ये क्या करती है, आपकी जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनको नष्ट करने का काम करती है, और लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो गई तो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा, ऑक्सीजन परिवहन करने का कार्य आरबीसी करती है। तो रक्त के साथ जो ऑक्सीजन जितनी मात्रा में पहुंचनी चाहिए थी कोशिकाओं के पास उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पाती है, जिसके दुष्प्रभाव आपके शरीर पर दिखाई देने लगते हैं। तो इतनी सारी परेशानियां आपके शरीर के अंदर खड़ी हो जाती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम खुद तंबाकू का बिल्कुल भी सेवन नहीं करते हैं, लेकिन हम तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्ति के पास बैठे रहते हैं। जैसे कोई हुक्का, बीड़ी, सिगरेट पी रहा है, हम उसके नज़दीक बैठे हुए हैं, तो वो जब धुआं छोड़ते हैं तो सांस के साथ वो धुआं हमारे शरीर के अंदर भी जाती है, तो वो भी हमको नुकसान करती है, वो भी आपको बहुत नुकसान करती है। अगर वो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, अगर वो व्यक्ति सिगरेट पीने वाला व्यक्ति अगर 100% धूम्रपान कर रहा है तो उसकी धुआं अगर आपकी सांस के साथ जा रही है तो 40% धूम्रपान आप लोग भी कर रहे हो, चाहे आप सिगरेट पिए या ना पिए। तो हमें धूम्रपान करने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि हमारे देश में जो तंबाकू का सेवन करने वाले लोग हैं और तंबाकू का सेवन करने से हमारे देश में कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर मैं नोट लगा के लिख देता हूँ, ठीक है ना। तंबाकू का सेवन करने के कारण पूरी दुनिया के अंदर लगभग 60 लाख लोग मर जाते हैं, जिनमें से प्रत्यक्ष रूप से यानी कि यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, विश्व में तंबाकू का सेवन करने से लगभग 60 लाख लोग प्रतिवर्ष तंबाकू का सेवन करने से कितने लोग मर रहे हैं प्रतिवर्ष, 60 लाख लोग प्रतिवर्ष मौत या मर जाते हैं, मर जाते हैं। अब देखो इन 60 लाख में थे जिनमें से
50 लाख, जिनमें से 50 लाख लोग तंबाकू का प्रत्यक्ष सेवन करते हैं। प्रत्यक्ष सेवन करने से तथा कितने बचे? 10 लाख लोग अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष वही है जो मैं अभी आपको बता रहा था, कोई सिगरेट, हुक्का, बीड़ी पी रहा है, आप उसके पास में बैठे हो, रूप से सेवन करने के कारण मरते हैं। यहां पर आप लोग, ये बहुत ही खतरनाक आंकड़ा मैं लिख रहा हूं, तंबाकू का उपयोग करने से हर साल पूरी दुनिया में 60 लाख लोग मर जाते हैं। 60 लाख लोग तो सिर्फ तंबाकू का सेवन करने से मरते हैं। अब इनमें से देखो 50 लाख तो ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष सेवन करते हैं, जो खुद उपयोग कर रहे हैं, लेकिन 10 लाख लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल तंबाकू को छूते तक भी नहीं है, बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन उनकी गलती क्या रही है? उनकी गलती रही है कि कोई व्यक्ति हुक्का पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, वो उसके नजदीक बैठे हैं और नजदीक बैठकर अप्रत्यक्ष रूप से उस तंबाकू का सेवन वो कर रहे हैं। समझ में आ रही ना बात? तो हमें इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि हम ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो तंबाकू का सेवन करते हों। तो ये बेटा आपको तंबाकू के बारे में यहाँ पर मैंने नोट किया है, आप इसे नोट कीजिए और आगे जो अगला नशीला पदार्थ है उसके बारे में बात करते हैं हम। अगला पदार्थ है हमारे पास, आपके पास अगला पदार्थ क्या है जो नशीला विषय है, वो क्या है? मदिरा। अगला पदार्थ हमारे पास क्या है बच्चों? मदिरा। मदिरा यानी कि एल्कोहल। मदिरा का मतलब क्या होता है? एल्कोहल, शराब, कुछ भी कह सकते हैं। और यहाँ पर इसका जो प्रश्न होता है वो किस प्रकार से आ सकता है? देखो, मदिरा सेवन के हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, या तो ऐसे। दूसरा, अल्कोहल सेवन के हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, शराब पीने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तीनों नामों में से कोई सा भी नाम आ सकता है। मदिरा हो सकता है, शराब हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ठीक है ना, बात एक ही है। तो देखो, शराब पीने से आपके शरीर को क्या नुकसान हो सकते हैं और शराब के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जो हमको नुकसान करने वाली होती है। शराब का जो प्रमुख अवयव होता है वो क्या होता है? एथेनॉल। शराब का जो प्रमुख अवयव होता है वो क्या होता है बच्चों? एथेनॉल। और जो एथेनॉल होता है, इस एथेनॉल का सूत्र क्या है? C2H5OH। ये शराब के अंदर पाया जाता है, जिसको आप बोलते हो अल्कोहल, ठीक है ना। अब ये जो शराब होती है ये आपके शरीर के ऊपर क्या दुष्प्रभाव डाल सकती है, इसके दुष्प्रभाव हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं, नोट करना स्टार्ट करेंगे। शराब, मदिरा, कुछ भी कह सकते हैं हम। मदिरा, कोष्टक में मैं शराब लिख रहा हूं। शराब का प्रमुख घटक क्या होता है? एथिल अल्कोहल। प्रमुख घटक एथिल अल्कोहल। सूत्र का आ जाएगा C2H5OH होता है। यानी कि मुख्य रूप से जो शराब होती है उसके अंदर ये एथिल अल्कोहल पाई जाती है, ठीक है ना। अब इसके सेवन से मानव स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं ये हम नोट करते हैं।
इसके सेवन से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव निम्न हैं। क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं? जिस व्यक्ति ने शराब पी है उसको क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं? देखो, अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, जब वो शराब पिएगा तो वो शराब पहुंचती है उसके यकृत के अंदर। कहाँ पहुंचती है? यकृत के अंदर। और यकृत जो होता है इस अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, जो एक बहुत ही घातक और विषैला पदार्थ होता है। तो देखो, मदिरापान का मतलब शराब पीने से जो अल्कोहल होगी, मदिरापान से अल्कोहल रक्त के साथ कहाँ पहुंचेगी? यकृत में पहुंचती है। आपके अल्कोहल कहाँ पहुंच गई रक्त के साथ? यकृत में। ठीक है ना? अधिक मात्रा में अल्कोहल को यकृत किस में बदलेगा? एसिटाल्डिहाइड में। एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। और ये एसिटाल्डिहाइड क्या है? जो एक विषैला पदार्थ है। ये कैसा पदार्थ है? विषैला। यानी कि शराब आपके यकृत में जब पहुंचती है तो वो एक पॉइजन यानी कि विष बनाती है, और विष का नाम क्या है? एसिटाल्डिहाइड। ठीक है ना? अब देखो, शराब पीता है कोई व्यक्ति, उसको एक रोग हो जाता है और उसको बोलते हैं बसीय यकृत रोग। और इस रोग के कारण आपके जो शरीर के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ हैं उनके संश्लेषण में परेशानियां आती हैं। शराब पीने से, अब यहां पर मदिरा शब्द आ जाए चाहे शराब आ जाए कोई दिक्कत ना है। शराब पीने से व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाएगा? बसीय यकृत रोग। ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। शराब पीने से कौन सा रोग होता है या मदिरापान से कौन सा रोग होता है? रोग हो जाता है। इस रोग के कारण या रोग पे क्या प्रभाव पड़े तुम्हारे शरीर में? इस रोग के कारण प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि शरीर को जितनी मात्रा में ये संश्लेषित होने चाहिए उतने नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना? संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। अगला क्या परेशानी हो सकती है? आपका शरीर जो होता है वो ढुलमुल हो जाएगा। यानी कि अल्कोहल के प्रभाव से जो अल्कोहल पी रहा है जो आदमी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव से व्यक्ति
के शरीर का सामंजस्य व नियंत्रण, सामंजस्य व नियंत्रण कमजोर हो जाएगा। सामंजस्य नहीं बैठ पाता है अपने अंगों में, यानी कि पैर कहीं चलते हैं, हाथ कहीं चलते हैं, नियंत्रण नहीं होता है, वो कहीं भी गिर भी सकता है, कमजोर हो जाता है। और सामंजस्य और नियंत्रण जब शरीर को कमजोर है जाएगा तो आपकी जो कार्य कुशलता है वो भी क्षीण हो जाएगी, जिससे कार्य क्षमता, आपके जो काम करने की क्षमता है, कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है। और अगर ऐसा है तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना को आप निमंत्रण दे रहे हो, अर्थात क्या लिख सकते हैं हम, और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। दुर्घटना ये नहीं है कि आप किसी वाहन से टकराएं या किसी से, दुर्घटना आप खुद के साथ हो सकती है, आप लोग गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है, आप कहीं भी गिर सकते हो। अगर किसी ऊंचे स्थान पर खड़े हो तो वहां से नीचे गिर सकते हो। अगर आप वाहन चला रहे हो तो आप उसको दुर्घटनाग्रस्त कर सकते हो, ठीक है ना। तो जब सामंजस्य और नियंत्रण नहीं रहेगा तो दुर्घटना के चांसेस तो पूरे रहते हैं। अगली क्या हानि हो सकती है इसके प्रभाव से, देखो, स्मरण क्षमता कमजोर हो जाती है व्यक्ति की। इसके सेवन से व्यक्ति की जो स्मरण क्षमता है वो घट जाती है। व्यक्ति की स्मरण क्षमता कम हो जाती है और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और क्या हो सकता है, और देखते हैं हम। देखो, सबसे जो खतरनाक काम होता है वो क्या होता है, वो होता है कि शराब पीने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति तो कमजोर होती है, लेकिन साथ में और क्या हो जाएगा, लेकिन साथ में जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा है वो भी धूमिल हो जाएगी। साथ में सामाजिक प्रतिष्ठा भी खराब हो जाएगी। ये दो बहुत खतरनाक नुकसान है आपको। आर्थिक स्थिति खराब हुई तो पूरे परिवार को संकट आ जाएगा, और सामाजिक स्थिति आपकी खराब होती है या सामाजिक स्थिति प्रतिष्ठा को आपको ठेस पहुंचती है तो भी आपके परिवार पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो शराब पीने से आपके शरीर को ये नुकसान होते हैं। अब आपको यहाँ पर ठीक से ध्यान में करना है कि शराब का प्रमुख घटक क्या है, एल्कोहल। कौन सी, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या है, C2H5OH। अब जब कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो शराब पीने से उसके शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, आपके सामने हमने यहाँ पर 5 दुष्प्रभाव आपको बताए हैं। सबसे पहले आप यकृत संबंधी दुष्प्रभाव ध्यान रखेंगे। यकृत में जब शराब पहुंचती है रक्त के साथ तो वो अल्कोहल को किस में बदल देगा, एसिटाल्डिहाइड में, जो एक कैसा पदार्थ होता है, विषैला पदार्थ होता है। जब आप अधिक शराब पी रहे हो तो अधिक मात्रा में जो शराब पी है
उसको किस में बदल रहा है, ये एसिटाल्डिहाइड में, ठीक है ना, जो कैसा पदार्थ होता है, विषैला पदार्थ होता है। अब आप जब शराब पी रहे हो तो शराब पीने वाले व्यक्ति को एक रोग हो जाएगा, और जिस रोग को क्या बोलोगे आप, बसीय यकृत रोग, ठीक है ना। शराब पीने वाले व्यक्ति को कौन सा रोग हो सकता है, बसीय यकृत रोग। और इस रोग के कारण उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि उसके भोजन के अंदर जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हैं उनका संश्लेषण नहीं कर पाएगा उसका शरीर, तो वो कमजोर हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा, ठीक है ना। अगला इसका जो खतरनाक काम है वो क्या है, अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य और नियंत्रण कमजोर हो जाएगा। सामंजस्य यानी कि हाथ पैरों का जो सामंजस्य होता है, काम करने का तरीका, वो खराब हो जाएगा। नियंत्रण नहीं रहेगा, जहां हम चाहेंगे वहां चलेंगे नहीं, ऑटोमेटिकली इधर उधर हिलेंगे डुलेंगे। और अगर ऐसा होता है तो उसकी कार्य जो क्षमता होती है, कार्य कुशलता, यानी कि वो जितना अच्छा काम कर सकता था वो नहीं कर पाएगा, और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी। शराब पीने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी स्मरण क्षमता भी कमजोर हो जाती है, और तंत्र का तंत्र भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। और सबसे बड़ा जो नुकसान होता है व्यक्ति को, वो क्या होता है कि शराब पीने से उसके घर की आर्थिक स्थिति तो खराब होती ही है, लेकिन साथ में उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बहुत ठेस पहुंचती है। तो शराब पीने के ये दुष्प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ते हैं जिसका खामियाजा उस वो व्यक्ति तो भुगतता ही भुगतता है, लेकिन उसके परिवार को भी साथ में भुगतना पड़ता है। तो आप लोग शराब के इन दुष्प्रभावों के बारे में नोट कीजिए, ठीक है ना। और अगला जो हमारा पास जो नशीला व्यसन है वो क्या है, अफीम। अफीम के बारे में हम देखते हैं, ठीक है ना। अगला हमारे पास जो नशीला पदार्थ है वो कौन सा है, अफीम। देखो अफीम क्या होता है, अफीम की खेती की जाती है, और अफीम एक ही बहुत ही खतरनाक नशीला पदार्थ होता है। और अफीम को कैसे प्राप्त करते हैं, अफीम जो होती है वो कच्चे फल का जो दूध होता है, कच्चे फल होता है अफीम का, अफीम के कच्चे फल से दूध निकालते हैं और उस दूध को सुखाते हैं, तो जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, हम अफीम बोलते हैं। अफीम के अंदर 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं, जिसमें से 5-6 एल्कलॉइड जो होते हैं वो इसके प्रमुख होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अफीम पौधे से या पौधे के कच्चे फल से निकले दूध, कच्चे फल से क्या निकलेगा, दूध को सुखाने पर प्राप्त होती है। कच्चे फल से जो दूध निकलता है उस दूध को सुखाने पर अफीम प्राप्त होती है। इसका वैज्ञानिक नाम अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपेबर सोमनीफेरम, पेपेबर सोमनीफेरम इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है ना, होता है। अफीम के अंदर कितने एल्कलॉइड्स बता रहा था मैं, 30 प्रकार के, ठीक है ना, जिनमें से उसके 4-5 जो एल्कलॉइड हैं वो प्रमुख होते हैं। अफीम के दूध में 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख कौन से हैं, देखो मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेबरिन और सोमनीफेरिन।
सोमनिफेरिन हैं। ये प्रमुख एल्केलॉइड है। कितने? 5 मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपिपरिन और सोमनिफेरिन। ये प्रमुख है जिनका उपयोग आप लोगों के लिए दवाई वगैरह बनाने में किया जाता है। वैसे टोटल तो होते हैं 30 प्रकार के, लेकिन मुख्य मुख्य कौन से? मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपिपरिन और सोमनिफेरिन। अब देखो इनमें से मार्फिन कौन सा आ गया? मार्फिन और कोडीन का उपयोग किसके लिए करते हैं? दर्द निवारक दवा बनाने के लिए, पेन किलर, दर्द निवारक दवा बनाने में करते हैं। ठीक है, दर्द निवारक दवा बनाने में कर दिया इनका उपयोग। अब देखो अफीम जो होता है ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपयोग की जाती है, यानी कि अज्ञानता के कारण कुछ लोग क्या करते हैं, अफीम के बारे में पूरी अच्छी जानकारी तो ये हो गई, लेकिन अज्ञानता के कारण क्या करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, शांति या आनंद की अनुभूति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अफीम की मनोहार मनाने की परंपरा है। और उस मनोहार मनाने की परंपरा में क्या किया जाता है कि चाहे गम का माहौल हो, चाहे खुशी का माहौल हो, या कह सकते हैं हम चाहे शादी विवाह पार्टी का कोई माहौल हो या गम का, यानी कि किसी की मृत्यु हुई हो, कैसा भी माहौल हो, उस टाइम पर ये लोग क्या करते हैं कि अफीम को बड़े बड़े ड्रम्स के अंदर घोल के रख लेते हैं और वहां पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अफीम पिलाई जाती है। तो ये होती है अफीम की मनोहार। तो ये हमारे पश्चिमी राजस्थान के जो कुछ जिले हैं उनमें ऐसी अफीम की मनोहार मनाने की परंपराएं प्रचलित हैं। इन मनोहारों के कारण क्या होता है कि व्यक्ति लगातार इसका सेवन करता है तो वो धीरे धीरे अफीम का आदी हो जाता है, और जब व्यक्ति धीरे धीरे अफीम का आदी हो जाता है तो ये अफीम उसके शरीर पर दुष्प्रभाव डालने लगती है और उस व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो कमजोर हो जाता है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जब कमजोर हो जाएगा तो इसका मतलब आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों कमजोर हो गए तो आपके शरीर का डेवलपमेंट, विकास नहीं हो पाएगा। आपके शरीर की जो क्रियाएं उनको नियंत्रित रूप से चलाया नहीं जा सकता जब यही असंतुलित हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जो समस्या थी ये हमारे राजस्थान के अंदर बहुतायत में उपस्थित थी। इसके लिए फिर सरकार का ध्यान इस ओर गया और सरकार ने इन लोगों को समझाने के लिए कुछ सामाजिक संस्थाओं का उपयोग किया। सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा या अस्पताल में जो कार्यरत कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा इन लोगों को जागरूक किया गया और जागरूक करके अफीम के दुष्प्रभाव इनको बताए। तब जाकर कुछ लोगों के बारे की समझ ये बात आई कि इसका उपयोग करने से आपके शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। आप लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा कि छोटे बच्चों को सुलाने के लिए कुछ बुजुर्ग महिलाएं अफीम का उपयोग करती हैं। बच्चा छोटा होता है, जब वो रोता है, उसके शरीर में कहीं भी परेशानी होती है तो वो रोता है, तो रात को रोता है तो उसको थोड़ी सी अफीम खिला दी जाती है जिससे वो उसको नशा आ जाता है और वो सो जाता है, यानी कि वो भूल जाता है उसको कहाँ पर दर्द हो रहा था। तो इस प्रकार अगर उस बच्चे को लगातार रूप से वो अफीम दी गई लंबे समय तक, तो धीरे धीरे वो बच्चा भी क्या हो जाएगा, उस अफीम का आदी हो जाएगा। बिना अफीम के वो सोएगा ही नहीं। अब बचपन से ही आप अगर उसको अफीम की लत लगा रहे हो तो वो युवावस्था या वृद्धावस्था में तो खतरनाक साबित होना ही है। तो ये जो हमारी छोटी छोटी गलतियां हैं इनके कारण हम हमारे भविष्य को खराब करते हैं, तो हमें इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अफीम का जो उपयोग किया जाता था उसके लिए आप लोग क्या उपाय कर सकते हो, इस प्रश्न को हम आगे नोट करते हैं, ठीक है ना। तो अफीम के बारे में ये 4-5 जो उसके एल्केलॉइड्स हैं उनको हमको याद रखना है, ये ध्यान में रखना है कि कितने प्रकार के एल्केलॉइड अफीम के अंदर उपस्थित होते हैं। 30 प्रकार के मुख्य कौन से, मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपिपरिन, सोमनिफेरिन।
और कौन से एल्केलॉइड का उपयोग हम दवा बनाने में करते हैं, तो वो हैं आपके मॉर्फिन और कोडीन। ठीक है ना। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पेपेवर सोमनिफेरम। और जो अफीम होता है उसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पौधे के किस भाग से अफीम को प्राप्त किया जाता है? पौधे का जो कच्चा फल होता है उसके दूध निकलता है, उस दूध को सुखाने पर अफीम प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। तो आप इसको अफीम के बारे में नोट करिए और आगे हम बात करते हैं